प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 की मैथ के अंतर्गत इंडिफिनिट इंटीग्रल और इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के अंतर्गत प्रिय बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है हमारा फंक्शन गिवन है x इंटू कास एक्स स्क्वायर। इसे इस फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है। इसे हम लेट करेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल की साइन x इंटू कास एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। अब इसमें बच्चों हम एक्स स्क्वायर को t लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को t लेट करेंगे और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स स्क्वायर और ये होगा बच्चों डी टी बाई डी एक्स। क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2x dx इक्वल टू डी टी और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर x है और dx है, x dx के फॉर्म में लिखेंगे x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। क्लियर? अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू x इंटू कास एक्स स्क्वायर dx और सिंप्लीफाई करेंगे कास टी। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? कास टी। क्लियर? x dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt बाई 2 इंटू dt बाई 2। 1 बाई 2 हमारा कॉमन होगा। इसे पुनः सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रल की साइन कास टी इंटू डी टी। कास टी का होता है बच्चों साइन टी। 1 बाई 2 साइन टी प्लस सी। 1 बाई 2 साइन टी प्लस सी और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। यह आएगा 1 बाई 2 साइन टी की वैल्यू हमने लेट किया है एक्स स्क्वायर। 1 बाई 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1 बाई 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। प्रिय बच्चों इसका सेकेंड पार्ट गिवन है, फंक्शन गिवन है। इसे करेंगे लेट आई। फंक्शन गिवन है कास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अब यहां पर हम कास एक्स को टी लेट करेंगे, है ना। और कास एक्स को टी लेट करेंगे और कास एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ये कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम यहां पर लेट करेंगे लेट कास एक्स इक्वल टू टी।
अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डी वाई डी एक्स cos x और ये होगा बच्चों डी टी बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स cos x, ये होता है बच्चों माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें माइनस साइन को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? Therefore I इक्वल टू cos x स्क्वायर साइन x dx। अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। cos x को हमने t लेट किया है, ये लिखेंगे टी स्क्वायर और यहां पर साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर पुट करेंगे बच्चों माइनस डी टी। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये होगा हमारा टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस टी का क्यूब बाई 3 प्लस सी। इतना क्लियर? यहां पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे टी की, तो माइनस 1/3 टी हमने लेट किया है cos x को, लिखेंगे cos x का क्यूब प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। बिठा दें? प्रिय बच्चों, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के अंतर्गत इसका थर्ड पार्ट है और फंक्शन हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब को टी लेट कर लेंगे, तो इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, इसलिए एक्स क्यूब को हम क्या लेट करेंगे बच्चों टी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल की साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। अगेन लेट करेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का होगा बच्चों 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। इसे क्या लिख सकते हैं डी टी बाई 3। क्लियर? एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आई इक्वल टू गिवन है हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स साइन टी। इसे हमने लिख दिया साइन टी और एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे डी टी बाई 3। यहां लिखेंगे इंटू
dt बाई 3, 1/3 कॉमन, sin t dt, sin t का क्या होता है इंटीग्रेशन 1/3 माइनस cos t, क्या होता है माइनस cos t, माइनस cos t प्लस c, ये t है, माइनस cos t प्लस c, क्लियर। यस सर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी 1/3 माइनस 1/3, क्या लिखेंगे -1/3 cos t की वैल्यू हम किसे लेट किए थे x³ प्लस c, -1/3 cos x³ प्लस c, ठीक है। इट इज द राइट आंसर, ये आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर, प्रिय बच्चों, फंक्शन हमारा गिवन है 1/x प्लस √x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रल की साइन 1/x प्लस √x dx, ठीक है। अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, √x को कॉमन ले लेंगे, √x कॉमन लेंगे, इसकी मीनिंग क्या हुई, √x से x को √x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बच्चों √x प्लस 1 और ये dx, क्लियर। अब यहां पर हम लेट करेंगे, लेट √x प्लस 1 इक्वल टू t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखेंगे dy dx √x dy dx 1 इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों, √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2√x, क्या आएगा 1/2√x। 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 इक्वल टू dt बाई dx, क्लियर। और सिंप्लीफाई इसको कर दें 1/2√x इक्वल टू dt बाई dx, और सिंप्लीफाई कर दें dx को हम यहां पर ले लेते हैं dx/2√x इक्वल टू dt, क्लियर। यस, अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं dx/√x इक्वल टू 2dt, क्या लिख देंगे 2 × dt, क्लियर। यस सर, अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां पर इतना पहले नोट कर लीजिए, तो लेट i इक्वल टू, ये हमारा गिवन है 1/√x फिर ब्रैकेट √x प्लस 1 dx, √x प्लस 1 को हमने क्या लेट किया है t, यहां पर लिखेंगे 1/t, ठीक है। dx/√x किसके इक्वल है 2 × dt, यहां पर लिख देंगे 2 × dt,
टू जो है कांस्टेंट टर्म है, ये कॉमन हो जाएगा, 1/t dt। प्रिय बच्चों 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t, log mod t प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, रूट x प्लस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दे। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, हमारा फंक्शन गिवन है cos रूट x बाई रूट x। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रल की साइन cos रूट x अपॉन रूट x dx। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, रूट x को हम t लेट कर लेंगे, लेट रूट x इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे dy dx रूट x इक्वल टू dt बाई dx। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, क्लियर, और dt बाई dx इस फंक्शन में है। प्रिय बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 1/√x dx इक्वल टू 2 इंटू dt। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिख सकते हैं dx बाई रूट x इक्वल टू 2 इंटू dt। क्लियर, यानी dx और बाई रूट x के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 2 इंटू dt, और यहां पर रूट x के स्थान पर cos t। तो लिख सकते हैं i इक्वल टू, गिवन है cos रूट x बाई रूट x dx cos t, यहां पर लिख देंगे 2 dt। dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2 dt। 2 इज द कांस्टेंट टर्म, 2 कॉमन हो जाएगा बच्चों, ये आएगा cos t dt। क्लियर, और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं, cos का क्या होता है, साइन, 2 साइन t प्लस c। ठीक है प्रिय बच्चों, यहां पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे, t हमारा क्या है, रूट x। तो ये हो जाएगा 2 साइन रूट x प्लस c, 2 साइन रूट x प्लस c। क्लियर, यस सर। इसको नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन हमारा गिवन है 10³ 2x इंटू सेक 2x।
ये हमारा फंक्शन है, इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे लेट I tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। क्लियर। अब यहां पर बच्चों इसे हम और ब्रेक कर सकते हैं। अब इसे लिखेंगे टेन क्यूब एक्स को टेन स्क्वायर 2x इंटू 10x टेन 2x इंटू sec 2x। क्लियर। यानी टेन क्यूब एक्स को हम टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x लिख दिया। ठीक है। अब यहां पर हम लेट करेंगे टेन 2x को t लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? t। लेट टेन 2x इक्वल टू t। अब इसे x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे बच्चों? डिफरेंशिएट कर देंगे। थोड़ा अभी इसको और ब्रेक करेंगे, तब करेंगे डिफरेंशिएट। इसको थोड़ा बच्चों और ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि 10 के पावर में ये ब्रेक नहीं होगा। 10 स्क्वायर 2x को हम अभी और ब्रेक करेंगे। इसको पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x। ये होगा हमारा फंक्शन। क्लियर। अब इसमें हम क्या लेट करेंगे? सेक 2x को t लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे। ठीक है। किसको लेट करेंगे? सेक 2x को t लेट करेंगे। लेट सेक 2x इक्वल टू t। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx sec 2x dy dx sec 2x इंटू dt by dx। अब इसमें हम चेन रूल यूज करेंगे। sec 2x का क्या होता है बच्चों? sec 2x इंटू 10 2x फिर इंटू dy dx 2x इक्वल टू dt by dx। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा सेक 2x इंटू 10 2x। 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसे कॉमन ले लेंगे, इंटू 2 डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1। डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे सेक 2x इंटू 10 2x इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? यस सर। और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम सिस्टम से लिख देंगे सेक 2x इंटू 10 2x dx। 2 इंटू 1 तो क्या आएगा? 2। यहां पर लिख देंगे डी टी बाई
क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। इसको पहले बच्चों नोट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं, या यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले नोट कर लीजिए इसको, बिठा दे। यस सर। इसलिए therefore I इक्वल टू, हम फंक्शन लेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। यहाँ पर पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? और टेन 2x sec 2x dx, sec 2x tan 2x dx के स्थान पर क्या पुट करेंगे? dt बाई 2। क्या पुट करेंगे बच्चों? dt बाई 2। यहाँ पर लिख देंगे dt बाई 2। क्लियर? को मिटा देते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1/2 कांस्टेंट टर्म कॉमन, टी स्क्वायर dt, या इसको और एक स्टेप लिख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। क्लियर? अब अलग अलग पार्ट में कर देंगे। 1/2 टी स्क्वायर डी टी 1 इंटू डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे अब? इंटीग्रेट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? टी। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इक्वल टू 1/2 2 का जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/6। क्या लिखेंगे? 1/6। 1/6 टी क्यूब माइनस टी। ठीक है? और 1/2 हमने कॉमन लिया था, 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2, है ना? ये हो जाएगा t/2। क्लियर? तो यहाँ पर 1/2 t प्लस सी, सी यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। इतना क्लियर? अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे 1/6। t की वैल्यू क्या है? sec 2x को हमने t लेट किया था। क्या लिखेंगे? sec 2x का होल क्यूब माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। और सिंप्लीफाई करेंगे, सिस्टम से लिख देते हैं 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड फंक्शन गिवन है sec x इंटू लॉग ब्रैकेट sec x प्लस 10x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू sec x
इंटू log sec x प्लस 10x dx। क्लियर। अगेन लेट करेंगे, लेट, इसको बच्चों अगेन लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट log sec x प्लस 10x इक्वल टू t। अब इसे बच्चों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखेंगे dy dx log sec x प्लस 10x इक्वल टू dt बाई dx। इतना क्लियर? अगर बच्चों इस पूरे फंक्शंस को या sec x प्लस 10x को यदि हम कैपिटल x अज्यूम कर लें, कैपिटल x हम लेट कर लें, तो डी बाई डी एक्स लॉग x क्या होता है? 1 बाई x, है ना। और उसके बाद इसमें क्या यूज करेंगे? चेन रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे? चेन रूल। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग x 1 बाई x, यानी यह आ जाएगा 1 बाई sec x प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स sec x प्लस 10x इक्वल टू dt बाई dx। इतना क्लियर? 1 बाई sec x प्लस 10x प्री बच्चों डी बाई डी एक्स sec x क्या होता है? sec x प्लस 10x। डी बाई डी एक्स sec x इंटू 10x। क्लियर? अब d बाई डी एक्स 10x, डी बाई डी एक्स 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x हो गया। इतना क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सेक x 10x प्लस सेक स्क्वायर x है, इसमें से हम सेक x कॉमन ले लेते हैं। लिखेंगे सेक x कॉमन लेकर तो आ जाएगा ब्रैकेट पे 10x प्लस सेक x। तो सिस्टम से लिख देते हैं सेक x प्लस 10x, सेक x प्लस 10x। क्लियर? अपॉन सेक x प्लस 10x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स यहां पर लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे dt बाई डी एक्स। क्लियर? सेक एक्स प्लस 10x से सेक एक्स प्लस 10x कैंसिल्ड आउट, यह है बच्चों सेक एक्स। सेक एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। क्लियर? और सिस्टम से लिख देते हैं इसको तो सेक एक्स डी एक्स, क्योंकि सेक एक्स डी एक्स है ना, ये टी के इक्वल हो जाएगा। सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतना नोट कीजिए। मिटा दें? फिर आगे सॉल्व करते हैं।
प्रिय बच्चों लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू गिवन है sec x इंटू log sec x प्लस 10x dx। इस पूरे फंक्शंस को हमने t लेट किया था, यहां पर लिखेंगे t और sec x dx के प्लेस पर पुट करेंगे dt। क्लियर? अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, t dt यानी t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्लियर? अब यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। t की वैल्यू क्या है, log t हमने किसको लेट किया था, log sec x plus sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर प्लस c। ये बच्चों आपका आ गया राइट आंसर, प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, हटा दें। yes sir प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ऐसे फंक्शन है बच्चों, इसमें क्या है, फंक्शंस भी है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। क्लियर? पहले वाले को हम इंटीग्रेट करते हैं, लिखेंगे लेट i 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx। क्लियर? ये स्क्वायर है, sec स्क्वायर x dx। अब इसमें बच्चों हम 10x को लेट कर लेंगे, लेट 10x, 10x को t लेट कर लेंगे। 10x का फंक्शन 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, इसमें रिप्रेजेंट है, इसलिए 10x को हमने t लेट किया। अब इसे कर देंगे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंटिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे dy dx 10x इक्वल टू dt by dx। क्लियर? 10x का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt by dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, dx को sec स्क्वायर x के साथ में ले लेंगे, तो लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। क्लियर? यानी sec स्क्वायर x dx के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, dt, और 10 के पावर 4x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, t की पावर 4। Therefore I इक्वल टू 10 के पावर 4 x इंटू sec स्क्वायर x dx। यहां पर पुट करेंगे t की पावर 4 sec स्क्वायर dx के स्थान पर dt पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यह आएगा t की पावर 5 बाई 5 प्लस c। क्लियर? अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 1/5
और t की पावर 5 की मीनिंग क्या हो गई, 10 की पावर 5x प्लस c। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कास एक्स का होल स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल की साइन साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कास एक्स डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पर है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हमने लगा दिया। ए प्लस बी कास एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। यहां पर अगेन लेट करेंगे, लेट ए प्लस बी कास एक्स इक्वल टू टी। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ए। यहां पर ए बच्चों क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। बी कास एक्स, बी कांस्टेंट टर्म है, बी को हम कॉमन लेते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। बी डी बाई डी एक्स कास एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों डी टी बाई डी एक्स। क्लियर। ए का होगा बच्चों 0, और ये बी कास एक्स का डिफरेंशिएट कर कास एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई बी, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर। Yes, sir. माइनस डी टी बाई बी। सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी कास एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी बाई बी लिखेंगे, यहां पर क्या पुट करेंगे, टी। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू माइनस का डी टी बाई बी। क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। तो अगला स्टेप, अब इसमें जो है b कॉमन ले लेंगे, -1 बाई बी हमने कॉमन ले लिया। ये स्टेप आएगा 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब t को हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर के फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो ये होगा t की घात -2 dt। और सिंप्लीफाई करेंगे, -1 बाई बी टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, -1 बाई बी
टी की पावर -1 बाई -1 प्लस सी। प्रिय बच्चों, -1 का डिवाइड क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा 1 बाई बी। अब टी की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस सी। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई बी इंटू 1 बाई टी की वैल्यू ए प्लस बी कास एक्स। यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी कास एक्स प्लस सी। क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई बी ए प्लस बी कास एक्स प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट गिवन है सेक की पावर 7x इंटू 10x। इसे यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। लिखेंगे लेट आई इक्वल टू सेक की पावर 7x इंटू 10x dx। अब बच्चों इसे हम सेक एक्स को लिख सकते हैं सेक पावर 6x इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है। सेक के पावर 7x को हमने बच्चों ब्रेक कर दिया सेक के पावर 6x इंटू 6x। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है। ठीक है, इसलिए हमने सेक के पावर 7x को ब्रेक कर दिया सेक के पावर 6x इंटू सेक एक्स। यहां पर लेट करेंगे लेट सेक एक्स इक्वल टू टी। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। लिखेंगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्लियर। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x, फिर ये डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर। यस सर। यानी सेक एक्स 10x dx के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, dt। क्लियर। Therefore I इक्वल टू सेक की पावर 6x इंटू सेक एक्स 10x dx। यहां पर पुट करेंगे t की पावर 6 सेक एक्स 10x dx के प्लेस पर हम पुट करेंगे dt इंटू डी टी। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा t की पावर 7 बाई 7
प्लस सी। क्लियर? Yes, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों इसका फार्मूला यूज हो गया, x पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x n होता है बच्चों x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 1/7। टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है? सेक एक्स, यानी सेक एक्स पावर 7 प्लस सी, और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं इसको 1/7 सेक के पावर 7x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। yes sir, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट गिवन है e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आइए करते हैं। लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रल की साइन e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। प्रिय बच्चों, अगर हम 10x को t लेट कर लेते हैं, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, है ना? इसलिए यहां पर लेट करेंगे, लेट 10x इक्वल टू t। इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? differentiate, हाँ, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? लिखेंगे dy dx 10x इक्वल टू dt बाई dx। 10x का क्या होता है बच्चों? sec square, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर? yes sir, इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम बच्चों कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर? yes sir, Therefore, I इक्वल टू e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx e की पावर t सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? dt इंटू dt। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? et प्लस सी। अब यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या है? 10x e की पावर 10x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इंडिफिनिट इंटीग्रल्स पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा।
आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।